अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्रिज कोर्स इंग्लिश क्लास 7, ब्रिज कोर्स सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 7th एक्टिविटी 20 लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर। यूजेस रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स करेक्टली, यानी जो रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स है, जो जमा की किस्म है, वो सही तरीके से इस्तेमाल करता है। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स आर गिवन हियर। सो टीचर्स और फैसिलिटेटर्स के लिए है बच्चों। नाउ इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स देखते हैं आपके लिए क्या हिदायत दी गई है बच्चों। ये आपके लिए हिदायत है। नंबर 1, अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस अबाउट द एक्टिविटी। एक्टिविटी के बारे में आपके टीचर आपको जो इन्फॉर्मेशन दे वो उसको आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, यानी समझें। नंबर 2, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी। पिक्चर का बगौर मुशाहिदा करें, पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करें और एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन को समझें। नंबर 3, थिंक एंड डू द एक्टिविटी। सोचो और एक्टिविटी करो। नंबर 4, इफ़ रिक्वायर्ड टेक हेल्प ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स। अगर आपको ज़रूरत हो तो अपने टीचर, पेरेंट्स या फैसिलिटेटर की आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए, हियर लर्निंग एक्टिविटी इज़ गिवन। सो फर्स्ट सी learning activity, singular noun, plural noun. So here singular noun and plural noun are given. देखिए पिक ऑफ वन, ये पिक ऑफ वन है, ओके, यानी एक चीज़ की पिक्चर है। ये जो स्क्वायर है ये वन की पिक्चर है, ओके, एक ही स्क्वायर है यहाँ पर। अब मैनी, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 यानी मैनी, एक से ज़्यादा दिए गए हैं, ओके। नाउ पिक ऑफ वन, ये भी एक की पिक है, ओके, एंड ये मैनी, यहाँ पर बहुत सारे हैं। नंबर यहाँ पर भी फिर पिक ऑफ सिंगल है या वन है, एंड हियर मैनी, ओके। हियर पिक ऑफ सिंगल एंड हियर मैनी, यानी ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। सिंगुलर नाउन में वन ओनली, पिक ऑफ वन आएगा, और प्लूरल नाउन जो होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, बहुत सारे तादाद उसके अंदर शामिल होती हैं, ओके। फ्रॉम द अबव पिक वी कंक्लूड दैट वन इज सिंगुलर नाउन एंड मैनी टाइम इट्स प्लूरल फॉर्म, ओके। हम अब ऊपर की जो पिक है, ये जो पिक्स है, इससे हमको ये समझ में आ चुका है कि सिंगुलर नाउन जो होता है उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, सिंगुलर नाउन होता है, और वही उसी का अगर प्लूरल हो, उसी चीज़ का अगर बहुत ज़्यादा हो, मैनी बहुत ज़्यादा हो, तो वो प्लूरल फॉर्म होता है। उसी चीज़ के अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हों तो वो प्लूरल फॉर्म होता है, ओके। रीड एंड ऑब्जर्व ऑल गिवन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। अब आपको क्या करना है, दिए हुए तमाम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पढ़ना है। When singular noun ends with s, sh, ch, x और z, adds es to make it plural. अब वो क्या बता रहे हैं कि सिंगुलर नाउन जब es या x और z से एंड होता है तो उसमें es ऐड किया जाता है। जैसे देखिए, बस सिंगुलर है तो बसेस, ये उसका प्लूरल नाउन हो गया। टैक्स एक सिंगुलर नाउन है, उसका प्लूरल हो गया टैक्सेस। Now next is most of noun can make plural by adding s. For example girl, girls. और बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल बनाते हैं, s लगाकर उनका प्लूरल बनता है, जैसे गर्ल, गर्ल्स, ओके। अब if singular noun ends with y and the letter before with y it is consonant, changes its ies. अब देखो, अगर सिंगुलर नाउन y से ख़त्म हो रहा है तो y लेटर की के जगह IES आएगा, वाई कॉन्सोनेंट की जगह IES ले लेता है। जैसे बेबी, बेबी का वाई हटाकर IES लगा दिया जाए तो बेबी की प्लूरल बन जाएंगी बेबीज। स्टोरी, स्टोरी का लास्ट का वाई हटाकर IES लगा दिया जाए तो स्टोरी का बन जाएगा स्टोरीज, ओके। तो इस तरीके से प्लूरल फॉर्म की कुछ हिंट्स या क्लूज आपको दिए गए हैं कि अगर सिंगुलर नाउन में आखिर में S, SH, CH, X या Z हो तो आखिर में उसके ES लगता है प्लूरल नाउन में, और कुछ प्लूरल नाउन बनाने के लिए हमको सिर्फ S ऐड करना पड़ता है, और जो नाउन Y से एंड होते हैं उनका Y हटाकर वहाँ पर IES लग जाता है, ओके। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म एंड मेक अ सर्कल अराउंड इट। अब देखिए, ये जो यहाँ पे जो ये 3 किस्में दी गई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म की, इस पर हमने अलग से हमारा एक वीडियो बनाया था सिंगुलर एंड प्लूरल बोलकर, तो वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप उस पर विजिट करके ज़रूर वो वीडियो देखिए, आपको सिंगुलर प्लूरल का पूरा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगा, ओके।
नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म एंड मेक अ सर्कल अराउंड इट। अब आपको क्या करना है, ये एक वर्ड दिया गया है और उसके प्लूरल फॉर्म्स दिए गए, इसमें से एक फॉर्म करेक्ट है, जो करेक्ट फॉर्म है उसको आपको सर्कल करना है। ओके, सो चलिए करते हैं। नंबर 1 बॉय, तो बॉय का होगा बॉयज। बॉय का करेक्ट फॉर्म क्या होगा, बॉयज। ये बॉय YES नहीं लगेगा, OY, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर रूल में देखा कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर S लगाने से काम बन जाता है, तो ये वही वाला वर्ड है जिसमें S लगाने से इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। देन नंबर 1 फिश, नंबर 2 फिश। फिश में यहाँ पे दिया हुआ है फिश, फिशीज, फिशेस, तो यहाँ पर देखिए फिश का आएगा फिशेस, क्योंकि हमने देखा कि जब SH होता है तो SH की जगह ES ले लेता है, तो यहाँ पर फिश, फिशेस आएगा। उसके बाद है फेरी, फेरी का दिया हुआ है फेयर, फेरीज, फेरीज, तो अब यहाँ पर फेरी है। अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर सिंगुलर नाउन में Y हो लास्ट में तो IES लगता है, तो यहाँ पर ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फेरी, फेरीज। ओके, सो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फेरी, फेरीज। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। अब नाउ नेक्स्ट सॉल्व एक्टिविटी या डेमो। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉयज, बॉयज, बॉय, वो जो ऊपर करा है हमने उसकी ही आपको एक सॉल्व करके एग्जाम्पल यहाँ पर बताई गई है। ओके, नाउ प्रैक्टिस। फाइंड आउट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक स्टोरी द माउस मर्चेंट, पेज नंबर 37, 38, 39। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 37 पर ये चैप्टर आया है 2.4 द माउस मर्चेंट, तो आपको इस चैप्टर में से पेज नंबर जो 37, 38 और 39 तीनों पेजेस पर ये चैप्टर है, तो इसमें से आपको कुछ प्लूरल वर्ड्स ढूंढना है। हमने कुछ वर्ड्स ढूंढे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके अलावा भी अगर कोई छूट गए होंगे तो आप ढूंढकर लिखेंगे, या ये लिस्ट भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हमने जो ढूंढे हैं वो वर्ड्स, हैंड, हैंडफुल, क्रॉस रोड, क्रॉस रोड्स, लेबरर, लेबरर्स, स्टिक, स्टिक्स, बंडल, बंडल्स, कस्टमर, कस्टमर्स, पैट, पैट्स, पिक्चर, पिक्चर्स, आर्टिकल, आर्टिकल्स, ईयर, ईयर्स, स्किल, स्किल्स। नाउ एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी और रीइंफोर्समेंट। प्ले दिस एक्टिविटी विथ योर फ्रेंड। अब ये एक्टिविटी क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड के साथ खेलना है, प्लूरल और सिंगुलर की एक्टिविटी। ओके, नाउ इवैल्यूएशन। रीड एंड राइट ऑल प्लूरल फॉर्म्स which you find out from the story The Mouse Merchant, पेज नंबर 37, 38, 39। अब आपको क्या करना है, इवैल्यूएशन में भी यही करना है कि द माउस मर्चेंट जो स्टोरी है, जो पेज नंबर 37, 38 और 39 पर दी गई है, इसमें जो भी प्लूरल फॉर्म्स आए हैं वो सब आपको तलाश करके पूरी लिस्ट बनाकर लिखना है और अपने टीचर को सेंड करना है। तो ये जो लिस्ट है प्लूरल वर्ड्स की, सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स की, आप ये देखकर लिखेंगे। इसके अलावा भी कोई सबक में आए होंगे तो वो लफ्ज़ भी आप ढूंढकर लिख सकते हैं। ओके, दीक्षा वीडियो और ई कंटेंट QR कोड, रीड टू मी ऐप फ्री लिंक। यहाँ पर रीड टू मी ऐप की फ्री लिंक दी गई है, ये लिंक से आपको रीड टू मी ऐप डाउनलोड करना है और आप इससे इसको रीडिंग में हेल्प हो सकती है। द माउस एंड द मर्चेंट जो स्टोरी आपको पढ़ना है तो आप रीड टू मी ऐप के जरिए उसे इजीली पढ़ सकते हैं। देन ऑनलाइन डिक्शनरी लिंक यहाँ पर दी गई है कि ये ऑनलाइन डिक्शनरी से आप वर्ड के मीनिंग देख सकते हैं। जो वर्ड के मीनिंग आपको ना आए वो मराठी में, इंग्लिश टू मराठी में आप देख सकते हैं। देन बाल भारती 6 स्टैंडर्ड बुक, बाल भारती 6 स्टैंडर्ड 6 की बुक की यहाँ पर लिंक दी गई है, इससे आप बाल भारती की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तीनों लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको चाहिए कि आप ये तीनों लिंक को विजिट करें और यहाँ से रीड टू मी ऐप डाउनलोड करें, यहाँ से डिक्शनरी डाउनलोड करें, डिक्शनरी लिंक पर जाएं ऑनलाइन, यहाँ पे से अगर आपके पास 6 की स्टैंडर्ड की बुक नहीं होगी तब आपको यहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और चौथे सिंगुलर प्लूरल का जो वीडियो है वो हम आपकी इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको सिंगुलर और प्लूरल बहुत सारे वहाँ पर मिल जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, माई टेक अवे और टुडे आई लर्न, आज मैंने, माई टेक अवे और टुडे आई लर्न, आज मैंने क्या सीखा।
सो टुडे आई लर्न वन एंड मैनी थिंग्स, आज मैंने सीखा एक और बहुत सारी चीज़ें, यानी सिंगुलर और प्लूरल, एक किसे कहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, ये मैंने आज सीखा। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी नंबर 20 ऑफ क्लास 7th एंड्स हियर। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।